भगवान कल्कि के बारे में क्या कहा बुद्ध ने। एक प्रेरणादायक कहानी। गौतम बुद्ध की दृष्टि से आने वाले अवतार की प्रतीक्षा और मानवता का भविष्य। गौतम बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त कर चुके गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश मानवता के लिए प्रकाश की तरह रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बुद्ध ने स्वयं भविष्य की कुछ घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। उन्हीं में से एक थी भगवान कल्कि के आगमन की बात। यह कथा उसी संदर्भ में बुनी गई है। एक प्रेरक, चिंतनशील और आत्मनिरीक्षण से भरपूर यात्रा जो हमें बताती है कि कल्कि केवल कोई दिव्य अवतार नहीं, बल्कि हर मानव के भीतर छिपी एक चेतना भी हो सकती है। मगध के एक गांव में गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। आसपास के ग्रामीण जन एकत्र होकर उनसे उपदेश लेने आए। उनमें से एक युवक ने विनम्रता से पूछा, भगवान, आप कहते हैं कि दुख का अंत ज्ञान और करुणा में है, परंतु इस युग में अधर्म और अन्याय दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या कोई दिन आएगा जब इस संसार से अधर्म मिटेगा? क्या कोई ऐसा आएगा जो इस अंधकार को समाप्त करेगा? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपनी शांति आंखें युवक पर टिकाईं और कहा, हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा और मानवता पूर्णता मार्ग से भटक चुकी होगी। तब एक अवतार जन्म लेगा जिसे कल्कि कहा जाएगा। लेकिन समझो, यह केवल बाहरी रूप में आने वाला नहीं होगा, बल्कि उसके आने की तैयारी हर आत्मा में आज ही शुरू हो सकती है। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, कृपया विस्तार से बताइए, कौन है यह कल्कि? क्या वह श्री कृष्ण की तरह युद्ध करेगा? क्या वह राम की तरह धर्म की स्थापना करेगा? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, कल्कि केवल तलवार से नहीं, ज्ञान और विवेक से युद्ध करेगा। वह सत्य के साथ जन्मेगा, अज्ञान को भेदेगा और संसार को फिर से संतुलन में लाएगा। परंतु सुनो आनंद, कल्कि केवल एक व्यक्ति नहीं, वह चेतना है जो हर जीव में जन्म ले सकती है। आनंद आश्चर्यचकित हुए, क्या हम सब में भी कल्कि हो सकता है? बुद्ध बोले, हाँ, जब तुम अपने भीतर के अज्ञान, लोभ, मोह और घृणा को समाप्त कर दया, क्षमा और विवेक को स्थान दोगे, तब तुम्हारे भीतर कल्कि जागेगा। उसी दिन सभा में एक युवक था, धर्मसेन। वह बुद्ध के उपदेशों से गहराई से प्रभावित हुआ। उसने सोचा, अगर मैं चाहता हूँ कि दुनिया बदले, तो क्यों ना मैं ही कल्कि बन जाऊं। उसने बुद्ध से प्रार्थना की, भगवान, कृपया मुझे ऐसा जीवन जीने की राह दिखाइए जिससे मैं उस कल्कि चेतना को प्राप्त कर सकूं। बुद्ध ने कहा, 5 बातों को अपने जीवन में उतारो। पहला, सत्य, कभी झूठ ना बोलो, अपने आप से भी नहीं। दूसरा, वैराग्य, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से आसक्ति मत रखो। तीसरा, दया, हर प्राणी में अपने समान आत्मा को देखो। चौथा,
धैर्य, परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करो। और 5वां, सम्यक स्मृति, हर क्षण जागरूक रहो, यही ध्यान है। धर्मसेन एक साधक बन गया। वह जंगल में चला गया। 3 वर्षों तक उसने भोजन की सीमित मात्रा ली, मौन साधना की, अपने क्रोध, भय और भोगों को देखा और उनसे ऊपर उठने की कोशिश की। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था तो उसे एक बोध हुआ, सच्चा कल्कि वह नहीं जो केवल पापियों को नष्ट करे, बल्कि वह है जो खुद के भीतर के अंधकार को जलाकर प्रकाश में परिवर्तित करे। उसे समझ आया कि बुद्ध ने जो कहा वह प्रतीक था। कल्कि आकाश से आने वाला कोई रक्षक नहीं, बल्कि भीतर से उठने वाला एक सजग योद्धा है। अब धर्मसेन जंगल से लौटा। वह एक तपस्वी नहीं था, बल्कि एक सहज, विनम्र और दयालु युवक था, जो लोगों की सेवा करता, बच्चों को सिखाता और हिंसा को प्रेम से उत्तर देता। लोगों ने कहा, यह कौन है जो इतना शांति से बोलता है, जिसकी आँखों में करुणा है और जिसकी उपस्थिति से भय दूर हो जाता है। एक वृद्ध ने कहा, यह तो वही कल्कि है जिसकी प्रतीक्षा हम कर रहे थे। जब धर्मसेन ने फिर से बुद्ध से भेंट की, तब उन्होंने उसे देखा और कहा, तुम समझ गए। धर्मसेन कल्कि किसी घोड़े पर सवार होकर नहीं आता, वह तो अपने भीतर के रथ पर बैठकर मोह, द्वेष और हिंसा को जीतता है। बुद्ध ने समस्त शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, याद रखो, जब मानव धर्म से हटकर पापों में लिप्त हो जाएगा, तब वह स्वयं एक अवतार की खोज करेगा, लेकिन सच्चा कल्कि बाहर नहीं आएगा। जब तक भीतर का अंधकार नहीं मिटेगा, तुम सब कल्कि बनने की क्षमता रखते हो, अगर तुम सत्य, करुणा और ध्यान को अपनाओ। शिष्यों में से एक ने पूछा, भगवान, यदि हम सब में कल्कि है, तो फिर लोग बाहर किसी आने वाले का इंतजार क्यों करते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि लोग स्वयं को बदलना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि कोई और आए और सब ठीक कर दे। वे स्वयं जिम्मेदारी से भागते हैं, परंतु जो समझता है वह जान जाता है कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। बुद्ध की यह कथा कोई काल्पनिक कल्पना नहीं, बल्कि आत्मिक सच्चाई है। आज भी हम कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद बदलना नहीं चाहते। लेकिन याद रखिए, हर वह व्यक्ति जो अधर्म से नहीं डरता, परंतु अपने भीतर के अज्ञान से युद्ध करता है, वह कल्कि है। हर वह नारी जो अपने बच्चे में संस्कारों का दीप जलाती है, वह कल्कि चेतना को जन्म देती है। हर वह युवा जो अपने क्रोध, वासनाओं और आलस्य से ऊपर उठता है, वह कल्कि बन जाता है। बुद्ध ने कल्कि के आने की बात की, लेकिन वह आने वाला नहीं, जागने वाला है। कल्कि कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं, यह वर्तमान की चेतना है। जब तुम
सच्चाई को स्वीकार कर लोगे, तब तुम ही कल्कि बन जाओगे। इसीलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे भीतर का अंधकार प्रकाश में ना बदल जाए। बुद्ध की कहानियों से हमें वही ज्ञान प्राप्त होता है जिससे हम सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं, अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं, हम अपने व्याकुल मन में शांति ला सकते हैं। हमें कहानियाँ इसीलिए सुननी चाहिए कि जब मेरा मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, अपने आसपास घटती हुई घटनाओं से व्याकुल हो उठते हैं, तब मेरा मन व्याकुल हो जाता है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। तब हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसी कहानी या विचार या कथा हमें सुनने को मिले जिससे मेरा मन शांत हो जाए, हम समझ सकें कि ये घटनाएं का अंत कैसे कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने मन को संतावना दे सकें, हम अपने शरीर को थकान से बचा सकें। जब व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक हर तरीके की बातें सुनता है, हर तरीके के कार्य भी करता है, अच्छे बुरे, लेकिन किसी किसी कार्य से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कभी किसी की बातों से हम बहुत दुखी हो जाते हैं, शाम को देर रात तक हम परेशान रहते हैं, हमें नींद नहीं आती है, तब हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी कथा सुनने को मिले जिससे हमारा दिमाग शांत हो जाए और हम इस परेशानी से बच सकें। तभी हम कहानियाँ सुनते हैं और उनसे हम अपने आप को शांति दे सकते हैं। ऐसे ही हर किसी को ज्ञान भरी कहानियाँ जरूर सुननी चाहिए जिससे वह अपने आप को ज्ञान दे सकें, अपने आप में शांति प्राप्त करवा सकें, अपने जीवन को बदल सकें, सही रास्ता पर चल सकें, सत्य का मार्ग अपना सकें। तभी हम ऐसी कहानियाँ सुनते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? आपको कहानियाँ सुनना कितना पसंद है? कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो लाइक शेयर करिए और अगर आप किसी भी प्रकार की ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं और भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। गौतम बुद्ध जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको कौन सी कहानी या कौन सा उनका भाग अच्छा लगता है, कमेंट में बताइए। आप कहानी एक भी ना मिस करें, हर रोज ऐसी सुनते रहिए बुद्ध की ज्ञानवर्धक कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ, सामाजिक कहानियाँ। हमारे चैनल पर हर तरीके की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, गुड थॉट भी सुनाए जाते हैं। तो आप मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे अगर कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके और आप कुछ सीख सकें, आप अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो सुनते रहिए इसी तरीके की प्रेरणादायक कहानियाँ जिससे आपके जीवन में बदलाव हो सके। प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि मेरी कहानी का
किस किस को इंतज़ार रहता है। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो लाने में। तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें।